कहानियां एक छोटे से गांव में रामू अपनी माँ के साथ रहता था। उनके पास सीमित साधन थे और उनका गुजारा मुश्किल से चलता था। रामू के पिता का वर्षों पहले निधन हो गया था और तब से उसकी माँ ही घर का भार संभाल रही थी। बेटा, खाने के लिए थोड़े से चावल बचे हैं, अब क्या करें? माँ तुम चावल चढ़ा दो, मैं सहजन का साग मंदिर के पीछे से लेकर आता हूँ, चावल के साथ खाएंगे। अच्छा बेटा, जल्दी जाओ। रामू बाहर गया और सहजन का साग लेकर आया। उस दिन उन्होंने अपना भोजन जैसे तैसे पूरा किया, लेकिन माँ के चेहरे पर चिंता साफ दिख झलक रही थी। रामू, अब तुम्हें कोई काम ढूंढ लेना चाहिए। तुम्हारे पिताजी के जाने के बाद से मैं अकेले सब कुछ नहीं संभाल सकती। मैं भी अब बूढ़ी हो चुकी हूँ और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। माँ लेकिन मुझे कौन काम देगा, मैंने कभी बाहर काम नहीं किया। बेटा, तुम एक बार कमलेश के गोदाम में जाओ, वहाँ बहुत काम होता है, शायद तुम्हें कोई काम मिल जाए। ठीक है, अब आप कहती है तो मैं जरूर जाऊंगा, पर मुझे यकीन नहीं है कि कमलेश काका से कोई काम मिलेगा मुझे। माँ की बात मानकर अगले दिन रामू गोदाम में गया। प्रणाम सेठ जी, मुझे काम चाहिए, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, कुछ काम है तो मुझे दे दीजिए। तुम काम कर लोगे? हाँ साहब, मेहनत से काम करूंगा और आपको कभी शिकायत का मौका नहीं देंगे। साहब ट्रक आ गया है, लेकिन सोहन तो आज छुट्टी पे है, ये सारा सामान कौन उतारेगा? क्यों ना इस लड़के को बुद्धू बनाकर इससे काम निकलवाए। अच्छा, उस ट्रक से सारा माल उतार दो, देखता हूँ कि तुम आज कितना काम कर सकते हो। रामू ने पूरे दिन मेहनत की और सारा माल उतार दिया। काम खत्म होने के बाद वह मेहनताना लेने की उम्मीद से कमलेश के पास गया। साहब अब अगर मुझे कुछ पैसे दे दे तो। पैसे? कैसी पैसे? साहब मैंने आपका काम कर दिया तो मेहनताना कुछ तो देंगे ना। काम मांगने आए थे, काम दिया और अब तुम बख्शीश मांग रहे हो? साहब काम करने के बाद मेहनताना मिलना तो दस्तूर है, ये भी कहना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, अगर तुम इतनी जिद कर रहे हो तो ये लो पकड़ो। ये क्या साहब जी, सिर्फ 50 रुपए? हाँ 50 रुपए, और तुम्हारे लिए तो बस इतने ही काफी है। साहब ये तो बहुत कम है। जितने कदम तुमने यहाँ तक आने के लिए बढ़ाए उतने ही रुपए मिलेंगे, लेना है तो लो, नहीं तो यहाँ से निकलो। समझ गया साहब जी, समझ गया। अब यहाँ से निकलो, काम खत्म, बात खत्म, जाओ जाओ यहाँ से। रामू भारी मन से वहां से चला जाता है और अपनी मेहनत की सही कीमत ना मिलने का दर्द उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। भूख से बेहाल वह एक समोसे के ठेले पर रुकता है। भाई मुझे एक समोसे देना, बहुत जोरों की भूख लगी है भाई, जल्दी देना। देता हूँ, क्या बात है भाई, लगता है सुबह से कुछ खाया नहीं है। भाई सच में बहुत भूख लगी। तो फिर और 2 समोसे दे दूं? नहीं भाई, मेरे पास और पैसे नहीं है, कमलेश चाचा ने मुझसे एक ट्रक का माल उतरवाया और मेहनताना दिया सिर्फ 50 रुपए। क्या पूरे दिन की मेहनत के बदले सिर्फ 50 रुपए? यह तो गलत है। हाँ भाई, वह तो यह भी नहीं देना चाहते थे, कहने लगे कि मैंने पहले पैसे की बात की ही नहीं। यह तो सरासर नाइंसाफी है, तुम्हारी मेहनत की कदर करनी चाहिए थी, पूरे दिन का बस 50 रुपए। यह व्यक्ति तो बहुत ही बेवकूफ लगता है, इससे मैं अपना काम निकलवा सकता हूँ। रामू खाली सड़क पर चलते हुए सोच रहा है कि वह कब तक बिना काम और भोजन के रहेगा। अचानक हरीश भाई सामने आता है। अरे सुनो, मुझे कुछ कह रहे हैं क्या? हाँ तुमसे ही कह रहा हूँ, मैंने सुना है कि तुम्हें काम की बहुत जरूरत है। जी है तो सही। अच्छा तो क्या काम कर सकते हो? मैंने पहले कभी कोई काम नहीं किया है, लेकिन आप मुझे जो भी काम देंगे मैं मेहनत से कर लूंगा। वाह, चलो मेरे पोल्ट्री फार्म में काम है। हरीश भाई रामू को अपने पोल्ट्री फार्म पर ले जाता है। वहाँ चारों ओर मुर्गियां ही मुर्गियां है। अरे यहाँ तो मुर्गियां है। हाँ मैं तुम्हें इनमें से 2 टोकरी मुर्गियां दे सकता हूँ। सच में? लेकिन एक शर्त है। कैसी शर्त है? मुर्गियां तो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन हर दिन मुर्गियां जो अंडे देंगी वह सारे अंडे मेरे होंगे। मतलब सारी मुर्गियां मेरी और अंडे आपके? बिल्कुल सही समझे, तुम तो बहुत बुद्धिमान हो। ठीक है। मुर्गियों का अच्छे से ख्याल रखना। अरे मेरी मुर्गी और मैं ही इनका ख्याल नहीं रखूंगा। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए साहब। रामू मुर्गियां लेकर घर चले जाता है। कुछ दिन बाद हरीश रामू के घर आता है। ओहो रामू, मुर्गियों को खाना दिया, क्या एक भी अंडे नजर नहीं आ रहे हैं? नहीं जी, बिल्कुल खाना दिए है। ये देखिए
सारे अंडे मैंने आपके लिए संभाल कर रख दिए हैं। हरीश सारे अंडे लेकर घर की ओर चलने लगता है और मन ही मन सोचता है, यह तो बहुत ही अच्छा दिमाग लगाया मैंने। सारी मेहनत ये कर रहा है और फायदा मुझ हो रहा है। बस ऐसे ही कुछ और लोग मिल जाए, मुझे फिर तो जिंदगी भर कोई काम नहीं करना पड़ेगा। पूरी जिंदगी आराम से बीतेगी। अच्छा बेटा रामू, यह मुर्गियां हर दिन इतने सारे अंडे देती हैं। वह आखिर जाते कहाँ हैं? क्या तुम सारे अंडे बेच देते हो? माँ, हरीश भैया सारे अंडे आकर ले जाते हैं। मतलब तुम मुर्गियों को खाना खिलाते हो, उनकी देखभाल करते हो और अंडे हरीश भैया ले जाते हैं। माँ, हरीश भैया ने जब मुर्गियां दी थी तभी कहा था कि मुर्गियां मेरी और सारे अंडे उनके। बेटा तुम कितनी मेहनत करते हो और यह सब कोई और ले जाता है। फिर इन मुर्गियों से तुम्हें क्या फायदा हुआ? हाँ माँ, तुम सही कह रही हो। मैंने तो पहले कभी इस पर सोचा ही नहीं। उसने तुम्हें बेवकूफ बना दिया बेटा, लेकिन चिंता मत करो, उससे दोबारा आने दो। इस बार हम उस माजा छकाएंगे। कुछ दिन बाद हरीश रामू के घर आता है। और भाई रामू, अंडे रेडी है ना? हाँ हरीश भैया, मैंने अंडे आपके लिए संभाल कर रख दिए हैं। और मुर्गियों को देखता है और फिर बोलता है, अरे रामू, यहाँ तो एक मुर्गी कम लग रही है। हाँ हरीश भैया, वो एक मुर्गी मैंने खा ली। तुम ऐसे कैसे मुर्गी खा ली बिना मुझे बताए? ये तो बहुत गलत बात है। हमारी यही बात हुई थी ना कि मुर्गियां मेरी और अंडे आपके। सुनो रामू, मुझसे गलती हो गई। मैंने तुम्हें बेवकूफ समझा और तुम्हारी मेहनत की कदर नहीं की। मुझे माफ कर दो। अब मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। तुम मेरी पोल्ट्री में पहले से काम कर रहे हो, लेकिन अब मैं तुम्हें यहाँ स्थायी नौकरी देना चाहता हूँ। क्या तुम यह प्रस्ताव स्वीकार करोगे? रामू प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है। वह खुश होता है कि आखिरकार उसकी मेहनत को पहचान मिली है। उसने मन ही मन ठान लिया कि वह इस मौके को कभी नहीं गवाए और पूरा लगन से काम करेगा। अब रामू को पैसों की भी चिंता नहीं रही। हरीश ने उसे हर महीने समय पर वेतन देना शुरू कर दिया।